जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। आज के हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे लो, अम्ल भस्म तथा पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे लो, है ना। तो चलिए लो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे लो, अम्ल के बारे में। तो देखिए लो, अम्ल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और एसिड जो शब्द है ना, ये आया है एसिडस से। किससे आया है? एसिडस से। एसिडस का मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। एसिडस का मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। कहने का मतलब ये कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सभी आदमी तो क्या करते हैं, बचपन से गुजरते हैं ना। तो बचपन में हम लोग क्या करते हैं, जो आम होता है ना, जो उसका टिकोरा होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ कर लाते हैं और क्या करते हैं, जंजीरा के साथ, है ना, हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं बहुत चाव से, क्योंकि वो खट्टा लगता है ना, है कि नहीं? या क्या होता है, बचपन में हम लोग ऐसे भी क्या करते हैं, इमली होता है तो इमली को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, वो भी क्या होता है, स्वाद में खट्टा लगता है। दही हो गया, है ना। दही हम लोग खरीदते हैं, है ना, तो खट्टा होता है तो उसमें क्या करते हैं, चीनी मिलाकर खाते हैं कि नहीं खाते? तो ये सब जितने भी पदार्थ है ना, क्या लगे, जो स्वाद में क्या लगे, खट्टा लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। समझ में आया? अब देखिए दूसरा क्या है, भस्म। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या चीज, अब बेस के बारे में, है ना। तो बेस यानी भस्म होता क्या है? भस्म वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा होते हैं। क्या होते हैं? कड़वा होते हैं। जैसे देखिए कड़वा का मतलब, जैसे मान लीजिए, देखिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इंसान है और इंसान का, है ना, हम लोग तो मुंह धोएंगे ही, है कि नहीं? मुंह ब्रश करते हैं तो उसके क्या होता है, आपने कभी ना कभी नीम के दातुन का तो इस्तेमाल जरूर किए होंगे। जब नीम के दातुन से, है ना, क्या करते हैं, मुंह धोते हैं तो कैसा लगता है, कड़वा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। तो वो भी क्या है, एक प्रकार के भस्म ही है। अच्छा, आप लोग सब, आप सभी ने क्या किए, अमरूद, अमरूद तो खाए होंगे ना। तो अमरूद जो होता है ना, एक होता है पक्का, है ना, पक्का मीठ लगता है। और जो पक्का नहीं रहता है ना, जो कच्चा रहता है, वो क्या करता है, जब खाता है ना तो क्या होता है, मुंह बना जाता है ना, यानी बहुत कस होता है, यानी स्वाद में कैसा लगता है, कारवा लगता है। तो जो स्वाद में कारवा लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? भस्म बोलेंगे। अब ये देखिए, अम्ल एवं भस्म, है ना, हो गए। जो स्वाद में खट्टा लगे उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलते हैं। और जो स्वाद में कड़वा लगे उसको क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। अब ये नहीं कि कोई भी पदार्थ है तो दो ही प्रकार का होगा, खट्टा होगा और कड़वा होगा, नहीं, ये नहीं होता है। ये होता है कि सब, कोई भी पदार्थ हो सकता है, या तो खट्टा हो सकता है ना, कड़वा हो सकता है, मीठा भी हो सकता है और तीखा भी हो सकता है। तो ये एग्जाम, ये जो डिफिनेशन है ना, बहुत साधारण है ना, क्या है, ये बहुत साधारण है। जैसे कहा नहीं जाता है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मान लीजिए कोई मीठ चीज है ना, क्या है, मीठ पदार्थ है ना, तो उसमें आम पाया जाएगा कि छान पाया जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा, है कि नहीं? तो इसके लिए एक वैज्ञानिक आर्हेनियस है ना, और उन्होंने आम्ल एवं भस्म की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से दी है ना। तो आर्हेनियस के अनुसार हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो आम्ल एवं भस्म की परिभाषा। तो चलिए ना हम लोग देखते हैं आर्हेनियस के अनुसार अम्ल तथा भस्म की क्या चीज परिभाषा। तो पहले अम्ल को देखेंगे। तो देखिए आर्हेनियस ने क्या बताया, वे पदार्थ जो जल में घुल कर हाइड्रोजन आयन देता है, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। जैसे देखिए क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास HCl है, क्या है, HCl, है ना। HCl को हम लोग क्या करते हैं, जब जल में घोलेंगे ना, क्या करेंगे, जल में घोलेंगे, तो जल में घोलेंगे तो यहाँ पे देखिए H प्लस और Cl माइनस देगा, तो यहाँ पे क्या आया, H प्लस आया कि नहीं आया? और जो H प्लस देता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। दूसरा देखिएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जल में जब घोलेंगे ना, जल में जब घोलेंगे तो ये क्या देगा, H प्लस देगा, है कि नहीं, H प्लस देगा। और SO4 माइनस देगा, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, H प्लस आ रहा है। तो जो भी पदार्थ जिसको हम लोग जल में घोलेंगे और वो घुल कर क्या दे, H प्लस आयन दे, उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। अब देखिए लो, अम्ल क्या होता है, अगर किसी हम लोग पदार्थ को जल में घोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, H प्लस या तो ज्यादा दे दे, H प्लस या तो क्या दे दे, ज्यादा दे दे, या तो H प्लस की संख्या क्या हो जाए उसमें, कम हो जाए। समझ में आ रहा है? तो H प्लस के मान लीजिए अगर सांद्रता या संख्या क्या हो, ज्यादा हो, H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो, ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। अगर विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो, कम, क्या हो, कम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, है कि नहीं? अगर मान लीजिए हाइड्रोजन यानी H प्लस आयन की संख्या ज्यादा है, यानी उसकी सांद्रता ज्यादा है, तो उस अम्ल को क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। अगर मान लीजिए H प्लस आयन की सांद्रता कम है तो उस अम्ल को हम लोग क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल, है कि नहीं? दुर्बल अम्ल। अब चलिए हम लोग देखते हैं भस्म का डेफिनेशन। तो चलिए देखते हैं, है ना, दूसरा भस्म की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार। तो आर्हेनियस ने क्या बताया भस्म के बारे में? तो देखिए भस्म के बारे में आर्हेनियस ने क्या बताया? वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी OH माइनस देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भस्म बोलते हैं। जैसे देखिए लोग, मान लीजिए मेरे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग क्या करेंगे? जल में घोलेंगे। किसमें घोलेंगे? जल में घोलेंगे। तो ये जल में जब घोलते हैं ना तो Na प्लस आता है और साथ में क्या आता है? OH माइनस। तो यहाँ पे देखिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोले तो क्या है? OH है ना? वैसे ही देखिए लो KOH हम लोग क्या करेंगे? घोलेंगे जल, तो ये भी क्या करेगा? K प्लस और OH माइनस देगा। अब यहाँ पे देखिए लो, ये भी OH माइनस दिया और ये भी OH माइनस दिया, तो यहाँ पे OH माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो पदार्थ हम लोग क्या करते हैं? जल में घोलते हैं और वो घुल कर OH माइनस आयन देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भस्म बोलते हैं। अब भस्म भी दो प्रकार का होता है ना। अगर मान लीजिए जलीय विलयन में OH OH जो है ना, OH हाइड्रो ऑक्साइड है, इसकी अगर सांद्रता क्या हो? ज्यादा हो, OH की सांद्रता क्या हो? ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल भस्म। क्या बोलेंगे? प्रबल भस्म बोलेंगे। और अगर OH की सांद्रता क्या हो? कम हो, OH की अगर सांद्रता कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दुर्बल भस्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल होता क्या है? तो चलिए लोग पीएच स्केल के बारे में देखते हैं। तो चलिए लोग हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अम्ल एवं भस्म के बारे में क्या किए? पढ़ चुके हैं ना। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पीएच स्केल के बारे में, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक कहावत है ना कि किसी भी चीज का, है ना, हुलिया देकर आकार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, है ना। अर्थात कहने का मतलब क्या चीज कि कोई भी अम्ल या भस्म कितना प्रबल या कितना दुर्बल हो सकता है इसका हम लोग देख कर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या चीज आया है? पीएच स्केल आया है। क्या आया है? पीएच स्केल। अच्छा, पीएच स्केल का खोज पूछेगा कौन? तो कौन किए? सोरेनसन किए थे। कब किए थे? 1909 में किए थे। अब यहाँ पे पीएच शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? पीएच शब्द। पीएच शब्द का फुल, है ना, प्रयोग क्या होता है? यानी पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कहने का मतलब ये कि पीएच ये बताता है कि किसी भी जलीय विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी, है ना। H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? अगर मान लीजिए H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होगा, यानी H प्लस बहुत है उसमें, यानी सांद्रता ज्यादा है, तो अम्ल क्या होगा? प्रबल होगा। अगर मान लीजिए H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगा? कम होगा, तो वो कैसा होगा? अम्ल, दुर्बल अम्ल होगा ना। तो ये भी बताता है पीएच, है ना। अब देखिए लो, यह है पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। इसमें देखिए लो कितना अंक है? 0 से लेकर कितने तक अंक हम लोग निरूपण किए? 14 तक। कितने तक किए? 14 तक। अब यहाँ पे होता है क्या है? यहाँ से आइएगा लो 0 से लेकर कितना? 7 तक। और 7 से जाइए लो इधर, है ना। तो यहाँ पे 7 लेके ना तो बीच में लिए क्या चीज? उदासीन। मतलब कहने का ये कि जिस भी बिलियन का पीएच मान अगर कितना जाए? 7 है, कितना जाए? 7 है, तो वो बिलियन कैसा होगा? उदासीन। तो जिस भी बिलियन का पीएच मान कितना जाए? 7 तो वो बिलियन का पीएच मान क्या होगा? उदासीन होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए 7 से हम लोग इधर बढ़ रहे हैं, 7 से कहा घटते क्रम में जा रहे हैं ना। तो 7 से कहा जा रहे हैं? 6 5 4 3 2 1 0। इधर जा रहे हैं ना तो अम्लीयता सामर्थ्य क्या होता है? बढ़ता है, यानी अम्लीय गुणीकरण क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस भी बिलियन का पीएच मान 7 से क्या हो? कम, यानी 7 से कम अगर पीएच मान होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। और 7 से 1 की तरफ यानी 0 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो बोलेगा कि बताइए सबसे प्रबल अम्ल का पीएच मान कितना होगा? तो कितना होगा? पीएच मान 0 होगा, है ना। कितना होगा? 0 होगा या 1 होगा। समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों से पूछेंगे कि सबसे दुर्बल अम्ल का पीएच मान कितना होगा, यहाँ पे देखें लो 7 है, उदासीन। यहाँ पे जाएंगे तो क्या चीज? ये अम्लीय हो जाएगा। और अम्लीय
जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, सबसे दुर्बल का 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर आएंगे तो देखेंगे 7 से इधर जाएंगे तो कितने तरफ के, 14 है ना, यानी 14 अंक तक ना। अब क्या होगा, 7 से इधर जाते हैं ना, तो 7 से इधर जाते हैं 8 9 10 11 12 13 और 14, ये जा रहे हैं ना, तो इधर क्या हो रहा है, क्षारीय का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो क्षारीय का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए लोग क्या होता है, जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है ना। तो अम्लीय जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से क्या हो, अधिक हो, कितना तक, 14 तक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षारीय, है ना, बोलेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए लोग क्या होगा, जिस विलयन का पीएच मान 14 होगा तो सबसे प्रबल भस्म, तो सबसे प्रबल भस्म का पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। और सबसे दुर्बल अम्ल का पीएच, सबसे, तो देखिए लो, यहाँ पे बोलेगा क्या चीज, कि सबसे प्रबल भस्म का पीएच मान कितना होता है, सबसे प्रबल भस्म का पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। अगर बोलेगा कि सबसे दुर्बल भस्म का पीएच मान कितना होता है, यहाँ पे देखिए लो कितना दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे दुर्बल, तो दुर्बल का कितना होता है, दुर्बल का 8 होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इस सभी का पीडीएफ हम लोग क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जय हिंद।